हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। और आपको पता है ये हमारी पॉलिटी की संविधान की सीरीज चल रही है और संविधान को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं इसमें हम। और अभी तक हम राष्ट्रपति को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उपराष्ट्रपति को समझने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद जो हमारा दूसरा संवैधानिक पद है वो उपराष्ट्रपति का होता है। तो आप तैयार होंगे उपराष्ट्रपति को समझने के लिए? और आते हैं वीडियो पर। और ये सीरीज बहुत अच्छी चल रही है और आप इसका लाभ ले लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो गया, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सभी में पॉलिटी का जो पोर्शन होता है वो लगभग लगभग पूछा ही जाता है। यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, यूपी एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, तो इनमें जो संविधान की भूमिका है वो बहुत अधिक रहती है, तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें हम पूरा संविधान अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी ये सीरीज पूरी होने तक नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम उपराष्ट्रपति समझने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, उपराष्ट्रपति, अगर हम देख ले कि हमारा जो संविधान है, संविधान में सबसे बड़ा जो प्रमुख है वो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है। और उसकी जो पत्नी होती है, धर्म पत्नी, वो भारत की प्रथम महिला नागरिक होती हैं। उसके बाद हमारे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का मतलब क्या हुआ कि दूसरा संवैधानिक पद जो हमारा है वो उपराष्ट्रपति का है। अगर किसी वजह से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो उस कंडीशन में जो काम करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, सबसे पहले जो काम करने का किसे आग्रह होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। इनको ये दायित्व सौंपा जाता है। उसके बाद अगर ये नहीं उपलब्ध होते हैं, उसके बाद कौन करते हैं? जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा पद है वो उपराष्ट्रपति का है और ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में किस हमारे अनुच्छेद में या संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है और इनके क्या क्या प्रावधान है, इनका चुनाव कैसे होता है और कौन कौन सी इनको शक्तियां प्राप्त हैं, कौन कौन से इनके कार्य होते हैं, सभी चीजों को हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं। आइए उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहली बात, उपराष्ट्रपति जी के बारे में, जो इन उपराष्ट्रपति जी के पद के बारे में जो उल्लेख किया गया है संविधान में, वो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिसो और चेयरमैन होते हैं ये किसके? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति का मतलब क्या है? लोकसभा के सभापति कौन होते हैं या लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हमारे लोकसभा स्पीकर करते हैं। और राज्यसभा में कौन होते हैं? हमारे जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। और आपको ये याद रखने वाली बात है कि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये पदेन सभापति हैं लेकिन सदस्य नहीं होते हैं संसद के किसी भी सदन के। उसके बाद जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है। और जब वह राष्ट्रपति के रूप में अगर काम करते हैं, अगर कभी आकस्मिक रिक्ति होने की कंडीशन होती है जिसमें वो राष्ट्रपति के रूप में अगर काम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ये जो सभापति होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। अगर रिक्ति हो जाती है कभी और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये एक ही तरह से काम कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति के रूप में या सभापति के रूप में। ठीक। आगे देख लेते हैं आगे क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन की क्या विधि होगी, कैसे इनका निर्वाचन होता है, इस बात को समझ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। जो हमारा 66 आर्टिकल है या अनुच्छेद 66 है, उसमें हमारा प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी। ठीक। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के जरिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दोनों का निर्वाचन की जो रीति है वो सेम होती है। अंतर केवल इतना होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में
कौन? जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल वो भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो हमें ये याद रखना है, दोनों तरह के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है। अच्छा, एक तो इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, ठीक है, वैसे सेम राष्ट्रपति की तरह होता है, लेकिन इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं और निर्वाचित भी भाग लेते हैं, ये हमें याद रखना है। दूसरी क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। जो राज्य का विधानमंडल होता है, जिसे कहते हैं जो विधायक चुन के जाते हैं जनता के द्वारा, उन विधायकों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। आगे देख लेते हैं उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ठीक है। ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन पर, जो वीवी गिरी हमारे थे, उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनके निधन के बाद उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इनको हमें याद रखना। एक वीडी जत्ती थे जो फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर काम किया, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में। कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो इन्होंने, इन दो लोगों ने, वीवी गिरी और वीडी जत्ती, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्योंकि क्या होता है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति होने की कंडीशन में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि तो राष्ट्रपति तो दुआ मनाता होगा, वो उपराष्ट्रपति तो दुआ मनाता होगा कि राष्ट्रपति निकल ले, तो ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति निकल लेते हैं अगर, ठीक है, निकलने की कंडीशन में भी क्या होता है, ये 6 माह से अधिक तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक होता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। कहने का मतलब इसीलिए आप ऐसा मत समझना कि उपराष्ट्रपति हमेशा दुआ करता होगा कि कैसे भी राष्ट्रपति निकल ले तो हमें काम करने को मिले राष्ट्रपति के रूप में। ये काम केवल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, 6 माह के अंदर फिर से चुनाव होता है। तो आपको याद रखना है ये चीज, ठीक। तो ये दो लोग आप याद रखेंगे, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पे आते हैं। फिर से उपराष्ट्रपति संसद का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा वो संसद के विधानमंडल या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात हम अभी कर चुके हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद अलग से दे रखा है और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद, और यदि ऐसा कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण की तारीख से सदन में उसका पद रिक्त समझा जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है जो किसी सदन का सदस्य है, संसद में किसी सदन का सदस्य है, तो उसका पद जब ग्रहण करेगा वो उपराष्ट्रपति का, उसके बाद क्या होगा, संसद में जो उसका पद था या संसद में जो उसकी सदस्यता थी वो समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने का मतलब है उस तारीख से सदन में उसका पद रिक्त समझा जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। बनता है तो उसके बाद क्या होता है, उसी समय से जब वो पद ग्रहण करेगा उसी समय से क्या होगा, उसका पद संसद के जिस भी सदन से वो सदस्य होगा उसमें उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी, ठीक है, या उसका पद रिक्त माना जाएगा। ये हमको याद रख के चलना है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम 20 सांसदों द्वारा अनुमोदित और 20 सांसदों द्वारा समर्थित होना चाहिए। अगर कोई उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है तो ऐसे ही नहीं पता चला कोई भी चला गया, ठीक है, कोई भी चला गया, क्योंकि इन पदों के लिए जो, और आप कह सकते हैं कि जो योग्यताएं हैं वो निम्न हैं, बहुत ज्यादा योग्यताएं नहीं है कि आप ये करे हुए होना चाहिए, इतनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चला जाएगा दड़ाते कि नहीं मैं तो उपराष्ट्रपति बनूंगा, नहीं मैं तो राष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है।
ये कुछ प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है। वो प्रक्रियाओं में पहला जो काम है वो है उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आपको 20 सांसदों के द्वारा अनुमोदित और 20 सांसदों के द्वारा समर्थित, और ये अलग अलग होने चाहिए, 20 अनुमोदित करेंगे और 20 समर्थित करेंगे। और इन संस्थों के द्वारा जब अनुमोदित और समर्थित कोई व्यक्ति होता है तो वही क्या हो सकता है, उसी की उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी होती है। बाकी जो व्यक्ति कोई भी ऐसे ही जाए तो वो ऐसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी नहीं दर्ज करा सकता। ठीक है, इसके लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि का प्रावधान है। ठीक है, तो 15,000 रुपए भी आपको देने पड़ते हैं, और 15,000 रुपए का मतलब क्या है कि आपको 15,000 पहले जमा करने पड़ेंगे जमानत के रूप में, और ये जमानत राशि आपसे ली जाती है। और जमानत राशि जब्त हो जाती है अगर आपको जो वोट होता है निर्धारित वोट से कम मिलते हैं। अगर जो लिमिट दी गई है उससे कम मिलेंगे तो आपका जो 15,000 रुपए वो जब्त हो जाएगा, और अगर उससे अधिक मिल जाते हैं तो 15,000 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, जो जमानत राशि आपसे ली गई थी। तो आगे देख लेते हैं और निर्वाचन से संबंधित कोई प्रावधान हो। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या है भाई, योग्यताएं क्या हो सकती हैं। अब राष्ट्रपति आपको उपराष्ट्रपति बनना तो है आपको, तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होंगी। अनुच्छेद 66(3), अब ये प्रावधान किसमें है, जो योग्यताएं हैं उनका प्रावधान अनुच्छेद 66(3) में दिया गया है। इसमें उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होंगी उनका वर्णन किसमें है, 66(3) में किया गया है। पहला क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। ये तो लगभग सभी संवैधानिक पदों में कॉमन है, आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद अगला क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तो 35 वर्ष की उन्होंने आयु पूरी कर ली हो। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्य मतलब है कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं जो उनकी योग्यताएं होती हैं उतनी योग्यता इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी स्थानीय राजकीय प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर मतलब ये कहीं से सैलरी प्राप्त ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई और पद इन्होंने धारण कर रखा हो तो ऐसा कोई भी नहीं होगा कि ये किसी सरकारी सेवा में हो जहां से इनको जो सैलरी है वो मिल रही हो। तो कोई भी ऐसा लाभ का पद जिससे इन्हें कोई लाभ मिल रहा हो उस पद पर नहीं होने चाहिए, तब ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो एक तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। अच्छा, ये 35 वर्ष की आयु और किसके लिए है, तो राष्ट्रपति के लिए भी कितनी है, 35 वर्ष की आयु। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आयु है। और अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम के लिए कितनी आयु होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वैसे हम भी बता देते हैं 25 वर्ष। ठीक है, अगर 25 वर्ष आपने पूरी कर ली है तो आप प्रधानमंत्री के लिए आयु पूरी कर चुके हैं। ठीक है, और शर्तें नहीं, केवल आयु पूरी कर चुके हैं। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे क्या है, सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो गई चाहे भारत सरकार हो गई, कोई भी ऐसा पद जिसपे आप हैं, तो अगर कोई लाभ के पद पर हैं तो आप क्या है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि और पद त्याग। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, कितने समय तक वो पद पर बने रहेंगे, और पद त्याग कैसे होता है, उनको पद जो है उनका रिक्त होता है या पद का त्याग कैसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। तो एक तो यही है कंडीशन कि त्याग पत्र के द्वारा तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो त्याग पत्र आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर धारण करेंगे या पद को धारण करेंगे। ठीक है, अगर आप जब से भी आपने पद ग्रहण किया है उससे लेकर 5 वर्ष जो आपका कार्यकाल है वो होगा। तो ये अनुच्छेद हमारा 67 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 67 जो हमारा अनुच्छेद 67 है उसमें दे रखा है ऐसा प्रावधान कि जो भी पद ग्रहण की तारीख होगी उससे 5 वर्ष तक आप उस पद पर बने रहेंगे। उसके बाद वह राष्ट्रपति को संबोधित और हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति को संबोधित कर दे और त्याग पत्र के द्वारा भी अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि त्याग पत्र के द्वारा भी वो अपना पद त्याग सकते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति लोकसभा के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो हटाने के लिए भैया क्या करेंगे, पहले तो उपराष्ट्रपति को
राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, जो राज्यसभा में समस्त सदस्य हैं उनसे बहुमत से पारित एक संकल्प होना चाहिए, और लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। एक तो क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो राज्यसभा के सभी सदस्य बहुमत से अगर ये पारित कर दें, संकल्प पारित कर दें कि हाँ उपराष्ट्रपति को हटाना है, उसके बाद लोकसभा सहमति दे दे। सहमति का मतलब है लोकसभा के साधारण बहुमत से, सहमति का मतलब हो गया साधारण बहुमत से, कि मतलब अगर 100 सदस्य हैं तो 100 में से 51 एक तरफ हो जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, साधारण बहुमत हो जाता है। तो साधारण बहुमत से पास हो जाना चाहिए लोकसभा में, और जो बहुमत से पास हो जाना चाहिए किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, उसके बाद हटाया जा सकता है। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं फॉलो, तो क्या होंगे, उपराष्ट्रपति जी अपने पद से हट जाएंगे। ठीक, तो इस कंडीशन से या इस तरह से, इस प्रक्रिया के द्वारा हम उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, जो सभी सदस्य हैं, हमें जो राज्यसभा का पदेन सभापति है तो उसके सभी सदस्यों के बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। सभी सदस्य कहेंगे हाँ हटा दो, तब हटाया जा सकता है। राज्यसभा ये पूरी बोले कि हाँ हटाओ हटाओ हटाओ, उपराष्ट्रपति को हटाओ, तो राज्यसभा तो पूरी बोलेगी। उसके बाद लोकसभा में क्या, साधारण बहुमत से लोग कहें कि हाँ हटाओ। ठीक है, तो दोनों जब पारित कर देंगे, जो संकल्प होगा, तो उसके द्वारा फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटा देंगे। उसके बाद कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दी जाएगी, और ऐसा करने के लिए भैया 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। जी नहीं आज तुम कहने लगे हटो हटो उपराष्ट्रपति जी, आज तुम्हारा पद रिक्त हो गया, नहीं नहीं, 14 दिन पहले आपको लिखित सूचना देनी पड़ेगी। लिखित सूचना जब आप दे देंगे, उसके बाद ये संकल्प आएगा, पारित होगा, उसके बाद ये उपराष्ट्रपति जी अपने पद से हट जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हो गई उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की। अब उसके बाद हम उपराष्ट्रपति की पदावधि और पद त्याग की बात कर लेते हैं, वही जो हमारा आर्टिकल चल रहा था। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, और यह अनुच्छेद 69 में, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 69 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई नियुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नियुक्त करेगा इसलिए कि आप शपथ दिलाइए, तो उसके द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, व्यक्ति के द्वारा समस्त संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, और प्रतिज्ञा लेगा। प्रतिज्ञान का मतलब क्या है, प्रतिज्ञा लेंगे कौन, उपराष्ट्रपति जी, कि हाँ हम ये पद धारण करते हैं, हम ये शपथ लेते हैं और हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, तो वो प्रतिज्ञा होगी। और ये प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 69 में दे रखा है, तो हमें ये आर्टिकल भी याद रखना है। उसके बाद हमारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसके पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही करा लिया जाना चाहिए। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति के लिए प्रावधान है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी प्रावधान है कि इनका जो निर्वाचन है वो अगर उपराष्ट्रपति जो है हमारे जो भी वर्तमान चल रहे हैं उनका जब कार्यकाल समाप्त होने वाला हो उससे पहले ही इनका निर्वाचन हो जाना चाहिए, अगले जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका, जिससे कि है उपराष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त ना रह जाए। ठीक, तो ये प्रावधान किया गया है, और ये आर्टिकल 68 अनुच्छेद 68 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इनको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में क्या दे रखा है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। हालांकि कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक बार। ये सीरीज लगातार चल रही है और लगातार चलते चलते जब ये पूरी हो जाएगी तो एक बार हम सारे आर्टिकल्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, जो केवल आर्टिकल्स पूछे जाते हैं उन पे भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम सभी आर्टिकल्स को डिटेल में समझ ही रहे हैं अभी, तो आप इनको समझते चलिए, क्योंकि एक बार अगर आपने समझ के पढ़ लिया तो ये ज्यादा अच्छा रहता है रटने की बजाय। आगे बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य। तो उपराष्ट्रपति भाई काम क्या करेगा, अब ऐसे ही थोड़ी संवैधानिक पद हमने बना रखा है कि हाँ 2-2.5 लाख हम सैलरी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ठीक है, तो इतनी सैलरी हम ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। अब उसके लिए क्या होगा कि हम काम भी करवाएंगे। क्या काम होंगे, तो काम क्या होते हैं उपराष्ट्रपति जी के, वो देख लेते हैं। अनुच्छेद इसमें 89 या आर्टिकल 89 में ये प्रावधान किया गया है के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है, पहले भी जान चुके हैं। वह राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। राज्यसभा में मत विभाजन की स्थिति में वह मत नहीं देता है। ठीक है,
अगर कभी ऐसा होता है कि मत विभाजन की स्थिति हो जाए कि दोनों तरफ मत पड़ रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे सभापति होते हैं, सभापति कौन होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वो मत नहीं देते हैं अगर मत विभाजन की स्थिति होती है कि दोनों तरफ मत पड़ रहे हों। लेकिन कभी ऐसा हो कि बराबर पड़ जाए, तो उस कंडीशन में इनको मत देने का, लेकिन पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर वह निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, वैसे इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है जो हमारा राज्यसभा में, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर मत पड़े हों तो ये निर्णायक मत अपना दे सकते हैं। और ये राज्यसभा के पदेन सभापति तो होते ही हैं, ये हमें याद ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसको हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जान लिया था डिटेल में कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पद के जो द्वितीय उम्मीदवार होते हैं, आकस्मिक रिक्ति होने पर वो उपराष्ट्रपति होते हैं और 6 माह से अधिक तक वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त नहीं रह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन से हमारे अनुच्छेद होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं। हमारा 63 अनुच्छेद है, इसमें भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। भारत के लिए उपराष्ट्रपति होंगे, ये प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 63 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 64 में ऐसा प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 65 में प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए रूप में काम करेंगे। इसका प्रावधान आर्टिकल हमारा 65 में दे रखा है, जो अनुच्छेद हमारा 65 है उसमें ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 66 में प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो प्रावधान है वो किसमें है, अनुच्छेद 66 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 67 में, अनुच्छेद 67 में हमारा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं आर्टिकल जो हमारा 68 है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने की कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, मतलब चुनाव होना चाहिए। अब चुनाव कितने समय के बाद होना चाहिए, तो 6 माह के अंदर होता है। ठीक है, और अगर चुनाव होने में अभी देरी है तो आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए कौन व्यक्ति चुना जाएगा, जो व्यक्ति चुना जाएगा उसका प्रावधान कौन है, कौन से आर्टिकल में है, तो 68 में दे रखा है। उपराष्ट्रपति की अगर रिक्ति हो जाती है तो उसके लिए कौन व्यक्ति चुना जाएगा, जिसे कहते हैं कार्यवाहक रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, तो ये हमारा 68 अनुच्छेद में दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 69 में दे रखा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान का मतलब है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो हमने जान लिया कि या तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो इनको शपथ दिलाता है। उसके बाद अनुच्छेद 70 में प्रावधान दिया गया है कि अन्य आकस्मिक रिक्तियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, अन्य आकस्मिक जो रिक्ति होंगी उनमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसका प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 70 या अनुच्छेद 70 में ऐसा प्रावधान किया गया है। 71 में क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय, चुनाव से संबंधित जो भी विषय होंगे उनका प्रावधान अनुच्छेद 71 में किया गया है। तो हमें ये सभी आर्टिकल्स याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर है, इससे इतने ही जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स या महत्वपूर्ण जानकारी है वो बनती है और इतने ही हमारे सवाल पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति के चैप्टर से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं पूछी जाती है, जितना आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको समझना चाहिए थी, वो सभी जानकारी हमने आपको बता दी और इनसे ही आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है कि वो
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इससे संबंधित आर्टिकल को आप याद कर लेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे इस तरह की जो वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आगे भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, इसमें पूरी पॉलिटी को खत्म करने वाले हैं। आप अच्छे से पॉलिटी पढ़ेंगे। अगर आपने कभी पॉलिटी इससे पहले नहीं पढ़ी है या आपने अगर पहले भी कहीं से पढ़ रखा है तो भी आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो नए मिलेंगे, जो शायद पहले आपने इससे पहले नहीं सुने हों या नहीं पढ़े हों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।